हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोरर। तो आज मेरे पास गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी। तो शुरुआत करेंगे बैड न्यूज़ से। तो आपको बता दूं कि बैरिया बस टर्मिनल का जो बजट है उसमें 56 करोड़ की जो है वो कटौती कर दी गई है। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होते आया है, या तो काम काफ़ी देर से शुरू होता है, नहीं तो इतना ना बेकार जो है वो निर्माण होता है कि वैसे ही जो पैसा की जो है वो कटौती कर दी जाती है। कभी पार्क के साथ ऐसा होता है, तो कभी बस स्टैंड के साथ होता है, तो कभी कुछ होता है। 3-4 प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट को रखा जाता है, बाकी प्रोजेक्ट को मुजफ्फरपुर से हटा दिया जाता है। तो ऐसा ही किस्मत हो चुका है मुजफ्फरपुर का। दूसरी जो खबर है वो अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे पेड़ पौधे इतने सारे शहर में काट दिए गए, उनको शिफ्ट भी किया जा सकता था। एक जगह से दूसरे जगह पे लगाया जा सकता था, लेकिन काटना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया। ये चीज़ बहुत बेकार हुई है और अब लोगों के पास इस गर्मी में बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर लोग पैदल चलते हैं तो कुछ सेकंड के लिए किसी पेड़ के नीचे रुक के आराम भी कर सकते थे, बट अब वो स्थिति नहीं रह गई। हमारे शहर से जो है वो पेड़ पौधे बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। लेकिन इसी में जो है एक राहत की खबर आई है कि मुजफ्फरपुर समेत जो 4 शहर जो हैं उसमें एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसेगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि सतपुड़ा जो गुमटी है उस पे रेल ओवर ब्रिज के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। ये सारे न्यूज़ पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मनिका मन के ऊपर। मनिका मन जो है वो पहले जो नदी है हमारा, यानी मैं गंडक नदी के बारे में जो है बात कर रहा हूँ, वो पहले जुड़ा हुआ था मनिका मन से। इस कारण से जो है वहाँ का पानी जो है लेवल डाउन नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक तो नदी से जो है वो संपर्क टूट गया है मनिका मन का, उस कारण से जल स्तर जो है काफ़ी घटा है। और साथ ही बहुत ज़्यादा जो वो जगह है वो कचरा होते जा रहा है। मतलब जंगल झाड़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, प्लस पूरा एकदम नीचे गाद जो है वो ज़्यादा भर चुका है। इसी कारण से जो है पानी का लेवल भी डाउन हो रहा है। हालांकि डीपीआर का काम जो है वो जारी है, डीपीआर बनाया जा रहा है उसके लिए। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका डीपीआर बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। इसके बारे में न्यूज़ आया था, इसलिए मैंने समझा कि इस पे पहले बातचीत कर लिया जाए, उसके बाद हम मेनली बाकी न्यूज़ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरिया बस टर्मिनल का जो बजट है वो 56 करोड़ क्यों कम कर दिया गया। तो बैरिया बस स्टैंड में जो ये बिल्डिंग बनने वाला था वो जो है वो 4 मंजिला बनने वाला था और एक तरफ 2 मंजिला बनने वाला था। तो ये बता दूं आपको कि ये सिर्फ 1 मंजिला ही बनेगा। पता नहीं दोनों बिल्डिंग बनेंगे भी या नहीं, एक ही बिल्डिंग बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो 1 मंजिला बनेगा। और ये रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन, जो भी ये प्रोजेक्ट थे इसमें वो सब चले गए चूल्ही भार में। पहले जो बजट था वो था 129.84 करोड़, यानी 130 करोड़ के आसपास। फिर पटना बस स्टैंड का जो देखा गया तो उसमें कुछ खामियां दिखी, उसी कारण से 7 करोड़ 8 करोड़ का और बजट जो है वो बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद ये जो लेट लतीफ़ा जो काम शुरू हुआ उस कारण से 81.89 करोड़ पे आ गया, यानी तीसरा जो बजट है वो 82 करोड़ के आसपास है। इसमें ना ही अब डॉर्मेट्री बनेगा, ना ही कैफेटेरिया बनेंगे जैसा कि मैंने बताया, ना ही स्टोर्स बनेंगे, रेस्टोरेंट, सब कुछ को जो है वो हटा दिया गया है। एक आम सा जो बस स्टैंड होता है वैसा ही नॉर्मल सा एक बस स्टैंड बना के दे दिया जाएगा। जो अच्छे काम जो होते हैं वो पटना, राजगीर, नालंदा, यही सब साइड जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो पाते हैं या सही समय से हो पाते हैं। इधर साइड इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में भूल ही जाइए। यहाँ पे तो ये प्रोजेक्ट बनने भी नहीं वाला था। मतलब इस प्रोजेक्ट को तो है जो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वो तो भला हो निर्मला साहू का कि कम से कम थोड़ा सा तो आवाज़ उठाई, तो इस प्रोजेक्ट को वापस लेके आया गया। नहीं तो यहाँ पे जितने भी नेता आए हैं वो सारे कामचोर हैं, सारे के सारे कामचोर रहे। मुजफ्फरपुर की कभी ऐसी किस्मत ही नहीं हुई, या पिछले 30 सालों में बात कर रहा हूँ, उससे पहले जो नेता थे उनकी अलग ही बात थी। 1990 तक तो अपने जो मुजफ्फरपुर का अलग ही रुतबा था, हर जगह नाम था मुजफ्फरपुर। बिहार जो है उस समय बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लेकिन उसमें जो है सिर्फ 4 शहरों का नाम लोगों को पता था पूरे बिहार में। जो बड़े शहर थे वो था पटना, मुजफ्फरपुर
और भी 2 शहर थे, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन यही जो 4 हैं जिसमें उद्योग जो है औद्योगिक राजधानी, ये चारों शहर थे। लेकिन आज मुजफ्फरपुर का हाल ऐसा कर दिया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता देता हूँ सिर्फ जो बची कुची जो सस्ती व्यवस्था जो बचेगी इसमें, उसमें आपको क्या मिलेगा। तो आपको बता देता हूँ 150 बसों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 20 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो है वो चार्जिंग पॉइंट होगा। साथ ही गार्ड रूम होगा, वर्कशॉप एरिया रहेगा। कार व ऑटो टेम्पो के लिए पार्किंग का अलग से इंतजाम होगा। बस उसी और कोई इसमें जो है ज़्यादा लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने वाला है। एक वेटिंग हॉल बना दिया जाएगा, उसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। सोच रहा था कि इसका कम से कम ये बनेगा तो इसका ब्लॉग बनाने जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से बनाया जा रहा है। अब तो पूछने नहीं जाऊंगा इसे। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है जो सरकारी बस स्टैंड अपना जो इमली चट्टी बस स्टैंड है उसमें इससे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा बनने में। तो देखते हैं इस बार कोई ऐसा नेता मिलता है कि नहीं मुजफ्फरपुर को, जो मुजफ्फरपुर की किस्मत सुधारे। आइए ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर समेत जो है 4 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसेगी। प्रदूषण के बढ़ते दबाव के बीच हाल ही में राहत भरी जो है वो खबर आई है। सरकार मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में जो सैटेलाइट व ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करेगी। इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में इसे विकसित किया जाएगा। पटना तो कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। चलो महानगर है तो ज़रूरी भी है, बट बाकी शहरों को भी पीछे छोड़ना ये ठीक नहीं है। तो देखते हैं पटना के बाद बाकी शहरों में काम होता भी है या नहीं। लेकिन ऐसा ये जो है रिपोर्ट फाइनल हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन शहरों में भी काम होगा। इस पर बता दूं कि चौड़ी सड़कों का नेटवर्क तैयार होगा। पार्क, खुले मैदान, नाला व ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको और सही किया जाएगा। अभी ड्रेनेज सिस्टम तो मुजफ्फरपुर का सही हो रहा है। देखते हैं इस बार तो पानी में लगता है मुजफ्फरपुर फिर से डूबेगा। अगले साल से कुछ राहत की उम्मीद है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाए। टाउनशिप प्रोजेक्ट से कुछ राहत की उम्मीद है। और साथ में नगर निगम की बात कर ली जाए तो नगर निगम ने 4 जगहों पर जो है जैसे बता देता हूँ, पानी टंकी चौक, कंपनी बाग, हेड पोस्ट ऑफिस के पास जो है, और बनारस बैंक चौक के पास पियाऊ जो है वो लगवाया है। और साथ में 6 या 7 अलग अलग जगहों पे जो है वाटर एटीएम को जो है वो शुरू कर दिया गया है। निर्मला साहू ने बहुत ही झाड़ लगाया था कि इन डब्बों को हटा दिया जाए अगर शुरू नहीं किया जा सकता। और पियाऊ के लिए जो है वो निगम के अनुसार 1 दर्जन स्टैंड लगवाए गए हैं, यानी बनाए गए हैं। तो इस गर्मी में थोड़ी सी राहत जो है इसी से मिल रही है। नहीं तो पेड़ पौधे तो काट के बिल्कुल हटा दिए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं सतपुड़ा गुमटी के ऊपर। एक बड़ी और अच्छी खबर ये है कि सतपुड़ा गुमटी पर जो है रेल ओवर ब्रिज के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। राहत ये है कि 120 ट्रेनें जो है प्रतिदिन, 120 ट्रेनों से ज़्यादा ट्रेन जो है वो गुजरती हैं। हमेशा जाम लगा रहता है इस रास्ते में। मुजफ्फरपुर से नारायणपुर अनंत स्टेशन के बीच जो है यह सतपुड़ा गुमटी पड़ता है। आपको बता दूं इस पे जो है वो कम समय से कवायद नहीं चल रही थी। 10 वर्षों से जो है इस पे कवायद चल रही थी, उसके बाद जाके इसे स्वीकृति मिली है। मतलब 10 वर्ष लग जा रहा है एक गुमटी को जो है वो अलाउंस देने में। तो ये तो बहुत ही बड़ा काम समझा जाए एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्वीकृति तो मिल ही गई थी बहुत पहले, लेकिन सरकारी जो है फंड ही नहीं दिया जाता है। यहाँ पे स्वीकृति हर चीज़ की मिल जाती है, लेकिन फंड की कटौती नहीं तो फंड ही नहीं दिया जाता है। और यहाँ के नेता ऐसे हैं कि आवाज़ उठाने से रहे। अब जो है वो 48 करोड़ का आवंटन मिला है, जिससे परियोजना पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जग गई है। क्योंकि ये ऐसा गुमटी है ना, आपको बता दूं कि एक दिन में जो है वो 10 घंटा ये बंद ही रहता है। तो इससे जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। ऊपर से ये गर्मी में दिन में तो अगर गुमटी बंद हो जाए तब तो माथा ही खराब हो जाता है। जो प्रस्तावित आरओबी और अंडरपास है उन जगहों का जगह बता देता हूँ मैं। सतपुड़ा जो कि अभी स्वीकृति मिल गई, दूसरा जो है वो गोबरसही में, और तीसरा रामदयालु में, और चौथा जो है वह बड़मपुरा में।
इन 4 जगहों पे जो है वो गुमटी है और इसके ऊपर जो है रेल आरओबी बनना है। यहाँ पे भी लगता है जाम बीबीगंज, मझौलिया, खबड़ा और शेरपुर। तो कम से कम कहीं तो जो है वो काम लगता है शुरू होगा, नहीं तो यहाँ के सारे काम लगभग जो काम है वो पेपर में ही रह जाते हैं। लोग का कहना है कि आज से 2 साल बाद जो है मुजफ्फरपुर देखने वाला होगा, लेकिन इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है कि क्या ही कहा जाए। पैसों में कटौती कर दी जा रही है या फिर स्वीकृति ही नहीं दी जा रही है, तो क्या ही बदलेगा ये मुजफ्फरपुर, देखते हैं। उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो यहाँ पे जो है फिर सिर्फ लोग के आवाज़ उठाने से काम नहीं होता है। किसी भी शहर में आपको बता दूं कि कोई बड़ा नेता जो है वो आवाज़ उठाता है और पीछे से साथ में लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं, तब जाकर जो है वो काम होता है। हम आप सिर्फ रोड पे खड़ा होकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो उससे क्या ही होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हमें कोई ऐसा मिलता नहीं है हमारे शहर को कि वो हमारे शहर के लिए आवाज़ उठाएं और हम पीछे से उनके साथ खड़े रहें। तो ऐसी तो किस्मत चल रही है मुजफ्फरपुर की। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो मैं भी रिप्लाई करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।